आपको रिलेशनशिप में कोई इशू है, संबंधों में कोई इशू है, धन का कोई इशू है, याद रखिए जब तक आप एंग्जाइटी में रहेंगे, क्या हो जाएगा, क्या बोलेगा कोई, शांति से शरीर की तैयारी, ऐसा विचार, ये प्रणाम आपके लिए और आपके सभी साथियों के लिए, आपके सभी प्रियों के लिए बहुत प्रार्थना है। आज का प्रश्न हमने लिया है कि दिन की शुरुआत हम कैसे करें, ऐसा क्या करें जिससे कि दिन अच्छा हो, अच्छी तैयारी हो और रिजल्ट परिणाम भी बहुत अच्छे आएँ। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम एक 10 मिनट की ट्रेनिंग सीखेंगे कि किस प्रकार से हम 10 मिनट में अपने आप को तैयार करें। बाकी बचे 23 घंटे 50 मिनट के लिए, तो पूरा 24 घंटा आप कैसे तैयार करते हैं, 24 आवर्स को कैसे तैयार करते हैं, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। पहले समझें, सबसे उपयोगी, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ आपने समझनी है, बात समझनी है, वो ये है कि शरीर यदि आपका ठीक है, यदि शरीर को आपने शक्ति प्रदान की, उसको शक्तिशाली बनाया, तो बाकी जो चीज़ें हैं वो बड़ी सरलता से आप आकर्षित कर लेते हैं। ये ऐसे ही है जैसे मानो कि आप एक्सपर्ट हो गए अच्छी गाड़ी चलाने में, तो यदि आपको अच्छी गाड़ी चलानी आ गई तो कोई सी भी गाड़ी दे दो, आप उसको चला लेते हैं। तो आपका शरीर एक ऐसी शक्ति है, यदि ये ठीक हो गई, इसे आपने समझ लिया, तो आपका पूरा काम जो भी आपने सोचा है वो बड़ी सरलता से हो जाएगा। काम कुछ भी हो, आप चाहे कोई बड़ा आपने विचार रखा, बड़ा लक्ष्य रखा है, उसे अचीव करना हो, आपको रिलेशनशिप में कोई इशू है, संबंधों में कोई इशू है, धन का कोई इशू है, पारिवारिक कोई इशू है, या कोई भी ऐसी ऐसी स्थिति जहाँ पर आपको लगता है कि बहुत संघर्ष होगा, शरीर आपकी बहुत मदद करता है। तो हमारे जो 10 मिनट हैं उसमें सबसे पहले हमें ध्यान देना है शरीर पर। तो आप जब उठते हैं सुबह, आपका शरीर शांत होना बहुत आवश्यक है। याद रखिए, जब तक आप एंग्जाइटी में रहेंगे, एंग्जाइटी का मतलब ऐसे समझो कि आप हड़बड़ाहट में रहेंगे या फिर घबराएंगे आगे के बारे में सोच के। कैसे घबराते कैसे हैं, जैसे अभी आज जी रहे हैं और कल की चिंता लेके बैठे हो कि कल पता नहीं सुबह खाने में क्या खाना है, क्या लेंगे, क्या हो जाएगा, क्या बोलेगा कोई। ये सब चीज़ें एंग्जाइटी पैदा करती हैं, घबराहट पैदा करेंगी आपके अंदर, और इससे आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा, शरीर के सभी अंग कमज़ोर हो जाएंगे। तो 10 मिनट की तैयारी में सबसे पहले आपने अपने शरीर के ऊपर ध्यान देना है। शांति से शरीर की तैयारी, ऐसा विचार, ये पहला काम होगा। फिर से सुने, शांत का अर्थ चुप हो जाना नहीं है। शांत का अर्थ है एक ऐसी श्वास की प्रक्रिया जो आपके शरीर को, आपके सभी अंगों को स्थिर कर दे। आप ऐसा नहीं सोचना कि मैं किसी से बात नहीं करूं तो शांत हो गया, या मैं चुप हो जाता हूं तो शांत हो गया। आपने शांति को समझना है कि आप इस प्रकार से उठे और ऐसे बैठे अपने बेड पर कि आप पूरी तरह से स्थिर हैं, ना किसी बात की चिंता, ना किसी बात की घबराहट, और ना कोई ऐसी तेजी आपके मन में कि ओह मैंने अब ये मिस कर दिया, मैं बहुत जल्दी उठा या मैं बड़ी देर से उठा, मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा, पता नहीं कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा। ये सब नहीं, बहुत शांत होकर श्वास लेते हुए आप अपनी सुबह की तैयारी कर रहे हैं। तो पहला काम आपका 10 मिनट में, पहले 2 मिनट आपने शरीर पर देने हैं। अपने शरीर को पूरी तरह से शांत किया, पहला काम। दूसरा काम है, इससे पहले कि आप अपने पांव धरती पर रखें, बेड से बाहर आएं, आपने कुछ ऐसा विचार करना है, कुछ ऐसे मंत्रों को आपने बोलना है, ऐसी अफर्मेशन को आपने सोचना है जो आपसे संबंधित हो, आपके लक्ष्य से संबंधित हो, आपके जीवन से संबंधित हो। उदाहरण के लिए सोचो कि आप कोई काम करते हो, किसी कंपनी में काम करते हो, और आपको हर दिन उस कंपनी में जाना होता है, धन कमाना है आपने तो, और फिर उस काम को आप बहुत मन लगा के करते हैं। तो आपकी सुबह की अफर्मेशन अब क्या होने वाली है कि आज जब मैं काम पे जाऊंगा तो बहुत अच्छा काम करूंगा,
और पूरी श्रद्धा से काम करूंगा। ऐसे काम करूंगा जिस प्रकार से पानी आपके लिए काम करता है। जब आप पानी पीते हैं, आपने देखा होगा कि वो आपकी प्यास स्वतः ही बुझा देता है। पानी को कुछ और मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बड़ा सरल स्वभाव है पानी का। पानी पिएंगे तो आपकी प्यास बुझ जाएगी। ऐसे ही आप ऐसी अफर्मेशन, ऐसी प्रार्थनाएं करें कि आपका जो काम है वो बड़ा मन लगा के आप करने वाले हैं। कैसी भी स्थिति हो, सकारात्मक हो, नकारात्मक हो, कोई कुछ बोले, कोई नहीं बोले, कोई आपको अच्छा मानता है, कोई आपको बुरा मानता है, आप इसकी कोई चिंता नहीं करेंगे। आप बड़े प्रेम से, बड़ा मन लगा के, बड़ी श्रद्धा से, बड़ी मेहनत से और सच्चे दिल से आप अपने कार्य को करेंगे और उसे ऊपर बढ़ाएंगे। इसको 2 मिनट दीजिएगा। ये जो काम है ये वास्तविक जीवन को तैयार करता है। आप याद रखें, जीवन उसी का आगे बढ़ेगा, वही जीवन सफल है जो काम कर रहा है। जीवन रुक जाता है, ठहर जाता है, या कहें समाप्त हो जाता है जब आप काम करना बंद कर देते हैं। कहने को तो बड़ा सरल है कि मैं जीवन में कुछ भी काम नहीं करूंगा और तब मेरे जीवन में आनंद आएगा, पर ऐसा होगा नहीं। याद रखें, शरीर में रक्त का प्रवाह, हमारे शरीर में प्राणों का प्रवाह, तभी जीवन है। ऐसे ही पृथ्वी पर जीवन शरीर का तभी है जब आप लगातार मूव करते हैं, चलते हैं। ये बहुत ज़रूरी होगा। 2 मिनट अपने कार्य को दें, उस पर विचार करें। ऐसा भी कहा जाता है कि सुबह सुबह काम के बारे में नहीं सोचना है। नहीं, सुबह आपको अपने कार्य के विषय में अवश्य सोचना चाहिए। आपको याद रखना है, यही कर्म आपका भोजन है। आपका जो भोजन आता है घर में, ये कर्म ही तो लेके आता है और यही आपके जीवन को तैयार कर रहा है। धन भी इसी से आ रहा है, आपके संबंध भी इसी कारण से संबंधित है, सभी आपसे प्यार भी इसी कारण से करते हैं, आपका सम्मान भी इसी कारण से है। जो भी आप कर रहे हैं अपने कर्म के कारण है, तो उसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमने 4 मिनट दिए। 2 मिनट हमने शरीर को शांत करने में, 2 मिनट हमने प्रार्थना को दिए, अफर्मेशंस को दिए, और उसमें भी विशेषता अपने कर्म को लेके। अब चलें अगले 2 मिनट पे। इन 2 मिनट में हमने जो पीछे 2 विचार किए, उनको हम पूरी तरह से अपने शरीर में, जैसे आप इंजेक्शन लेते हैं उस प्रकार से डाल लें। उसके लिए 2 मिनट आपने ध्यान करना है। ध्यान ऐसा करना है कि जो मेरा पहला विचार है, मेरा शांत शरीर जो कंटेनर बना, उसमें मैंने जो दूसरा विचार किया कर्म करने का, विशाल कर्म करने का, विशेष कर्म करने का, मैं उसे पूरी तरह से अपने शरीर में समाहित करता हूँ। तो 2 मिनट आपने ध्यान करना है, और ऐसा ध्यान करना है जिसमें कि दोनों बिंदु आपके जुड़ जाते हैं। शांत होकर बैठ गए, श्वास के ऊपर ध्यान दिया और इन दोनों बिंदुओं को पूरी तरह से जोड़ दिया। इससे आपके 2 मिनट पूरे होंगे। तो कुल मिला के आप देखो कि आपने 6 मिनट दे दिए, अब बचे 4 मिनट। इन 4 मिनट में आपने पूरे दिन की प्लानिंग करनी है। ये 4 मिनट आपके बहुत विशेष होंगे। आप एक एक क्षण को प्लान करो। 2 स्थिति बनेगी, या तो प्लान पूरी तरह से सक्सेसफुल होगा या फिर प्लान रह जाएगा। आप रह जाए वाले जो विचार हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो। ऐसा मत सोचना कि अरे मैंने पूरा प्लान बनाया तो बना तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, मुश्किल से 5%, 10% हुआ। वो 10% भी आपके लिए बहुत है। जैसे जैसे आप इस डिसिप्लिन को, इस नियम को समझते जाएंगे, इसको करते जाएंगे, एक ऐसा समय आएगा जीवन में जब आप जो 4 मिनट में प्लान कर रहे हो उसको 100% पूरा कर दो। ये अवश्य होगा। सब कुछ प्रैक्टिस पे ही निर्भर करता है जी। आप जैसी प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको उसी प्रकार का फल मिलता है। आप एक मानो कलाकार हो, आप गाना गाते हैं, यदि आपने अभ्यास नहीं किया है, आपको सारे सुर आते हो, आपके पास सारे गुण हो, लेकिन अगर आपने अभ्यास नहीं किया है तो आप अच्छा नहीं गा पाएंगे। बड़े से बड़े कलाकार भी अभ्यास को सम्मान देते हैं। अभ्यास ही आपकी कला को आगे बढ़ाता है। तो ये जो 4 मिनट है ये अभ्यास मांगेंगे आपका, आपके दिन को प्लान करने का। तो दिन में क्या क्या करना है, अच्छा काम क्या करना है, कहाँ पे आपको आराम करना है, किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है, किन बातों के ऊपर आपने बड़ा विशेष कार्य करना है और किन बातों को आपको पूरी तरह से छोड़ देना है। जैसे आपने करते भी होंगे आप अपने जीवन में, कहा जाता है कि मोस्ट अर्जेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो जो बहुत अर्जेंट है और बहुत आवश्यक है वो कार्य आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। और कई बार ऐसे भी काम होते हैं जो लीस्ट अर्जेंट है और लीस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो बिल्कुल भी आपको जरूरी नहीं है और उनकी कोई बड़ी विशेष आवश्यकता भी नहीं है, तो उनके ऊपर उतनी ही शक्ति दे।
तो वो ये सारा काम कब करेंगे आप? ये 4 मिनट में। और बहुत ध्यानपूर्वक इन 4 मिनट को तैयार करिएगा, क्योंकि अब आप अपने अपने जीवन को एक बड़े विशाल एक लक्ष्य की तरह तैयार कर रहे हैं। एक बहुत विशेष कार्य कर रहे हैं आप। अपने जीवन को आप इम्पोर्टेंस दें, महत्वपूर्ण बनाएँ। अपने जीवन को आपको इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। अपने जीवन को आपको बहुत विशेष मानना पड़ेगा। अगर आप स्वयं को छोटा मानते हैं कि मैं ऐसा कैसे करूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, तो फिर जीवन वैसा ही रह जाएगा। दूसरों की बातें ना सुने, अपने मन की बात सुने। आपका जीवन, आपकी स्थिति, आपका मन तैयार करता, आपका हृदय तैयार करता है। दूसरे की बातें वो आपको नीचे लेके आएंगी, वो आपको गिरा देंगी। तो दूसरों की बातों पर ज़्यादा विचार नहीं देना है। तो हमने 10 मिनट की चर्चा की कि कैसे ये 10 मिनट आपके जीवन को एक विजयी जीवन में परिवर्तित करेंगे। ये 10 मिनट कैसे आपको एक नया व्यक्तित्व देंगे, एक नया रूप देंगे, रूपांतरण करेंगे आपका। ध्यानपूर्वक यदि इन 10 मिनट की आपने तैयारी की, तो कुछ ही हफ्तों में आप पाएंगे कि आपका जीवन पूरी तरह से बदल गया है और सकारात्मक रूप में बदला है। तो इसका उपयोग करें इन सरल टेक्निक्स का, और देखिए कैसे ये आपको लाभ देती हैं। आज के लिए इतना ही। आपके और प्रश्नों के साथ और अभ्यास के साथ फिर मिलेंगे। आप सब अपना ध्यान रखें। नमो हिमालय।